हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं यूपी एएमओ के रिगार्डिंग, जो कि परसों यानी कि 8 जनवरी को होने वाला है, इसके रिगार्डिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे एक बच्चे ने पूछा था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे कि इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चंस आपके आयुर्वेद में से रहेंगे एंड 30 क्वेश्चंस आपके जीके में से रहेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, तो फिर टोटल कितने मार्क्स हो गए? 150। तो 150 मार्क्स में से गैस जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो कितने गैस करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी आ जाती है नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन का जो है 1/4 यानी 0.25 नंबर कटता है। तो हमें नेगेटिव मार्किंग होने के कारण क्वेश्चंस को गैस करना चाहिए, आंसर्स जो हमें नहीं आते। तो इसका क्या हिसाब किताब है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम पेपर आपके सामने आएगा, ठीक है, 2 घंटे आपके पास होंगे, तो उसका एक ट्रिक है कि आपने गो थ्रू हो जाना है टोटल 150 क्वेश्चंस में से, ठीक है। और जो आपको 100% श्योर है कि आपको आता है जो क्वेश्चन, और आपको पता है कि 4 ऑप्शंस में से इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यू आर वेरी श्योर, उसको आपने टिक कर लेना है, ठीक है। तो जो नहीं आता उसको छोड़ते जाना है पहले तो, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड हो गया आपका। इसमें आपने जल्दी से 150 क्वेश्चंस जो हैं देख लिए हैं एंड टिक कर लिए हैं जो आपको आते हैं, एंड आपने फिर काउंट करना है कि आपने श्योरिटी से कितने सही टिक मार्क किए हैं जो आपको पता है कि सही ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल आपके 75 क्वेश्चंस जो हैं वो सही हैं, मतलब आपके 150 में से 75 मार्क्स, मतलब कि 75 मार्क्स आपने अचीव कर लिए, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये है कि आपने अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है फर्दर प्रोसीड करने के लिए, तो 50% मार्क्स जो हैं ज़रूरी होते हैं अटेन करने। एंड अब अगर आपके 75% मार्क्स जो हैं आपने 75 क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल आपने सही करेक्ट मार्क कर लिए हैं और 75 मार्क्स आपके बन जाते हैं, तो जो गेसिंग वर्क अब हो गया है बाकी 75 क्वेश्चंस में से, उसमें रिस्क मत लीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें रिस्क लेंगे आपके नंबर कटेंगे नेगेटिव मार्किंग होने के कारण। तो आपके जो पूर्ण 75 नंबर, 75 नंबर आपने अचीव किए हैं, उसमें से अगर कटेंगे तो आपका पेपर क्वालिफाइड ही नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड थिंग ये है कि आपने देख लिए पूरे पेपर में से 150 में से आपने 100 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक कर दिए हैं, बाकी हैं 50 क्वेश्चन, मतलब 100 मार्क्स आपने अपने माइंड में अटेन कर लिए हैं कि मैंने इतने अचीव कर लिए हैं 100 मार्क्स, ठीक है। 100 क्वेश्चंस मेरे ठीक होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट द आंसर्स। तो बाकी जो 50 क्वेश्चंस है, अब आप उसमें गेस वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा नंबर कटेगा तो आपका एटलीस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे नहीं मार्क्स जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो बाकी जो 50 क्वेश्चंस हैं उसमें आप जब गैस करने लगेंगे, एक राउंड में आपने निकाल लिए सही श्योरिटी वाले आंसर्स, दूसरे राउंड में जब आप गैस वर्क करने लगेंगे तो मेक श्योर वही क्वेश्चंस गैस करिए जो आपको तकरीबन लगता है कि ये सही हो सकता है, जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये मुझे पता ही नहीं है। तो ब्लाइंडली उसको गेस मत करिए, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो आपकी रैंकिंग उतनी नीचे जाएगी। एंड रैंक के मामले में देखिए 611 वैकेंसीज है, रैंक के मामले में पॉइंट्स में भी मतलब कि मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। तो गेस वर्क जो है तब करिए, पहला पॉइंट जब आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको लगे कि ये ऑलमोस्ट ठीक हो सकता है, तब आपने गैस वर्क करना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिए। एक तो पहले अपने पेपर के गो थ्रू हो जाना है, 150 क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लेने हैं, जो आपको बिल्कुल ठीक श्योरिटी में लगे वो अपने टिक मार्क कर लेने हैं। उसके बाद आपने उसको काउंट करना है। जैसे कि 80-90 क्वेश्चंस भी आपके ठीक हो जाते हैं, तो बाकी बचे क्वेश्चंस 150 में से आप कुछ गैस वर्क कर सकते हैं। और तभी करना है जब आपको लगे कि ये मोस्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो कि ये ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, ब्लाइंडली गेस नहीं करना है, इससे आपकी रैंकिंग नीचे जा सकती है, ठीक है।
और अगर आपके पूरे मार्क्स जैसे 75 क्वेश्चंस आपको पता है, ठीक है, 75 नंबर आपने अचीव कर लिए हैं, ठीक है, और बाकी बचा जो पेपर है, फिर गैस मत करिए, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसमें से अगर गैस वर्क करने से एक पॉइंट कुछ नंबर कट गए तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो मुझे ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप लगा जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। एंड धन्यवाद।